हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब तक मैं अपलोड करूँ तब तक ये आफ्टरनून बन जाएगी, बट फिर भी आप लोगों को आपका दिन बहुत शुभ हो पहले ही। ओके दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्विन फ्लेम्स एंड ट्विन रेज। अच्छा, ट्विन फ्लेम्स पे तो वीडियो बहुत सारे बने हैं, ट्विन रेज पे मैंने एक आध बार हल्का फुल्का आपको जानकारी दी थी, बट एग्जैक्टली ट्विन रेज पे मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया। इवन टुडे भी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, जितना मुझे जानकारी या समझ में आया मैं उसी अनुसार उसी आधार पे आपको बताऊंगी। और ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज़ रिसेंटली एक दो केसेस मेरे पास काउंसलिंग में विदिन 2 months 2 केसेस आए ट्विन रेज वाले। सो अब मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि मैं थोड़ा सा ट्विन रेज पे भी गाइडेंस दूँ। दो आई एम नॉट ट्विन रे, आई एम ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली मैं जो हूँ मैं वही बेस्ट दे सकती हूँ, बट थोड़ा बहुत जानकारी मैं रखती हूँ। उसके आधार पर मैं आपको आज बताऊँगी कि ट्विन रेज क्या होता है। देखिए, बोथ ऑफ द ट्विन फ्लेम्स एंड ट्विन रेज ये दोनों ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और हम लोग की जो मीटिंग होती है वो एक स्पिरिचुअल इवेंट होता है। ठीक है, जब आप अपने पर्सन से, मैंने बताया है इस बारे में कि जब भी आप फर्स्ट टाइम आपकी काउंटर सोल मिलती है, इट्स एन इवेंट, राइट। तो एक स्पिरिचुअल इवेंट होता है। आपका पर्पस यूनिवर्सल एसेंशन है, और आपको यूनिवर्सल एसेंशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ द कॉमन बिटवीन द टू, twin flames and twin rays. But the main difference is this: twin rays is actually the hybrid of integrals and the rays. Rays, divine rays, seven rays आप जानते हैं ना, रेनबो कलर्स। मोस्टली ये गोल्डन रे होती है, या जैसा मुझे पता है ब्लू रेज, वॉयलेट रेज, मजेंडा रेज। ठीक है, तो वॉयलेट फ्लेम भी होते हैं, कोई सोर्स वॉयलेट फ्लेम्स भी होती हैं, कोई जो ट्विन रेज होती हैं वो ब्लू रेज भी होती हैं, ब्लू रेज वाली जो सोर्स होती हैं। तो बेसिकली जो रेज होती हैं ये एग्जैक्टली द रेज ऑफ गॉड होती हैं, 7 रेज ऑफ गॉड। ठीक है, अब अगर मैं एज ए डिफरेंस करते हुए समझाऊँ ट्विन फ्लेम्स में, तो ट्विन रेज हैं, इनका यूनियन ऐसे, उनको साथ काम करने के लिए यूनियन का होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, दे डोंट नीड टू बी इन यूनियन फॉर डूइंग वर्क टुगेदर। ठीक है, क्योंकि उनका पर्पस ट्विन फ्लेम्स में ज़रूर रोमांस होता है। रोमांस इन द सेंस कि आप रोमांटिकली पहले आते हैं, एक बबल ऑफ लव आपके बीच में आता है, एंड देन आप उस बबल फेस से निकल के अपने स्पिरिचुअल जो आपका फेस होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, उस पर आप गो थ्रू करते हैं। फाइनली आप अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में, बिकॉज लव इज़ द हाइएस्ट वाइब्रेशन, यू नो, सो नो वाइब्रेशन इज़ एज हायर देन द लव। जब आप यूनियन में आते हैं, डेफिनेटली यू आर इन लव, तो लव की इट्सेल्फ अ वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि दैट हेल्प्स इन मदर अर्थ टू ग्रो। ठीक है, बट जो तो सो यूनियन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम्स। यस, यूनियन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम्स, बट ये यूनियन का टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर आप अपने मकसद पे, अपने सोल ग्रोथ पे, अपनी ग्रोथ पे अगर आप फोकस हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो यूनियन भगवान खुद कराता है। सो माई प्रेशर इज़ नॉट ऑन द यूनियन, बट येस, यूनियन ज़रूरी है और यूनियन होता है, बिकॉज यूनियन ही, आप दोनों का जो यूनियन होता है, दैट रेज द पावर बैंक ऑफ लव, एंड लव इज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दैट हील आवर मदर अर्थ, आवर अर्थ प्लैनेट। ओके, जो रेज होते हैं वो सेपरेटली काम करते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली वर्क फॉर द डिवाइन। वो डिवाइन की ही रेज होती है, उनके लिए यूनियन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। बट यहाँ पर ट्विन रेज, वो एक जो दोनों काउंटर रेज जो होती है वो अपने आप
दे असेंड टुगेदर। हमारे ट्विन फ्लेम्स में हम लोग समटाइम्स एक साथ असेंड नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रोसेस कि आपको सोल शॉक लगा, आपने इनर वर्क किया, आप असेंड हुए। जब आप बिल्कुल फोकस हो गए अपने काम में, अपने ट्विन को भूल गए, तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और जब वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब आपका ट्विन आपके पास आता है। डेफिनेटली आपके चक्रास साथ में हील हो रहे हैं, बट आप एक साथ असेंड नहीं होते हैं। यहाँ पर ट्विन रेज में दोनों रेज एक साथ असेंड होती हैं। तो अगर मैं अब समझाना चाहूँ इन वन लाइन, तो ट्विन रेज आर द वॉलंटियर्स ऑफ अर्थ प्लैनेट, ठीक है। वो वॉलंटियर्स होते हैं, वो गॉड के, बिकॉज उनकी जो दे आर असेंडेड मास्टर्स, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब वो उनका असेंशन होता है तो दे असेंड एज असेंडेड मास्टर्स, जो कि पूरा डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। उनका पर्पस भी डिवाइन के लिए है, हमारा पर्पस मदर अर्थ के लिए है। डेफिनेटली डिवाइन में मर्जिंग तो करनी ही है। उनका सीधे स्ट्रेट पर्पस वो डिवाइन से ही कनेक्टेड है थ्रू रेज। तो दे आर सिंपली वॉलंटियर्स ऑफ अर्थ प्लैनेट, ठीक है। यहाँ हमारा ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है, ये ज़रूर एक डिवाइन लव है, बट आर ट्विन फ्लेम और योर ट्विन फ्लेम इज़ मिरर सोल्स। मिरर सोल्स हैं तो थ्रू आउट द लाइफ पुश एंड पुल चलता ही रहता है। बहुत ही ड्रामेटिक लाइक जो सब सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत ही रॉकी रिलेशन रहता है, ड्रामेटिक रिलेशन रहता है, रोना गाना, पेन्स, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जबकि ट्विन रेज में इज़ नॉट पेनफुल, बिकॉज आप बाई बर्थ ही आप मन से, आत्मा से भगवान से मर्ज होना चाहते हो। तो वहाँ पर ऐसा कोई ड्रामा होता ही नहीं है कि आई एम इन सेपरेशन और मुझे मेरे पर्सन से मिलना है या इट्स पेनफुल, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी जो सोच होती है। ट्विन्स में आपस में आपके मैस्कुलिन से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस, एक रोमांटिक कनेक्शन होता है। बट ये जो कनेक्शन होता है इस टोटली बाय बर्थ ही आप भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान में मर्ज होना चाहते हैं, इट्स लाइक दिस। बट ऐसा नहीं है, यूनियन इसमें भी होता है अनटिल और अनलेस आपकी जो रेज यूनाइट नहीं होती है, आपकी हायर सेल्फ अप्रूव ही नहीं करता है आपको। बिकॉज ट्विन रेज में हेवनली मैरिज मानी जाती है, क्योंकि वो वहीं से दे वर्क हियर टुगेदर, चाहे उनको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है कि हम ट्विन रेज हैं, बट वो साथ में काम करेंगे, बहुत ही सौहार्द की भावना होगी, कनेक्टेड भी रहेंगे एक दूसरे को, बहुत एक अनकंडीशनल वाला लव करेंगे, बट उसमें इंटेंसिटी वैसी वाली नहीं होती है, ऑब्सेशन वाली। ये डिफरेंस होता है कि एज इफ़ कि आई एम वर्किंग विद समवन, मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ और आई एम सर्व फॉर द सोसाइटी, या जो भी हम काम कर रहे हैं, हम ग्रो हो रहे हैं, हम बिल्कुल एक से ग्रो हो रहे हैं, पैरेलली हम लोग ग्रो हो रहे हैं। बट बहुत ही इंटेंस, बहुत ही अनकंडीशनल लव है, बहुत ही केयर है, बट इसमें ऑब्सेशन नहीं है, ठीक है। बट हाँ, इस ट्विन रेज में मैरिज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे जाके थोड़ा सा मैं और क्लियरली बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा है कि जब तक आप लोग, आपकी हायर सेल्फ आपको अप्रूव नहीं करती हैं, ट्विन रेज कांट बी टुगेदर। डिवाइन रेज, ट्विन रेज बोलिए या आप डिवाइन रेज कहिए, डिवाइन रेज कांट बी टुगेदर विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली थोड़ा सा इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, जब तक कि आप दोनों का अपने आप ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एक बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाएगा, दोनों ही रेज का। जब तक यहाँ हमारे में पार्शियल यूनियन होता है, मिनी यूनियन होता है, आपका पर्सन ऑफ एंड ऑन आता जाता है। बट समटाइम्स जिन लोग को ये लगता है कि मेरा पर्सन 2 साल से 3 साल से नहीं आया है, दे कैन थिंक फॉर अ मोमेंट
अगर उन्हें लगता है कि हम ट्विन जर्नी की सब चीज़ें रेजोनेट कर रहे हैं बट मेरा पर्सन नहीं आ रहा है, तो उन्हें एक सेकंड के लिए ये सोचना चाहिए कि कहीं हम ट्विन रेस तो नहीं। बिकॉज रेस में ये फ़र्क होता है कि जब तक आप दोनों का इनर DMDF कंप्लीटली बैलेंस नहीं होगा, आपको डिवाइन नहीं मिलाएगा। और मैं इस बात की 100% गारंटी दे रही हूँ कि इनर DMDF दोनों ही रेस का होने के बाद डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका रियूनियन होता है, ठीक है। अब मैंने जब मैरिज वाली बात की थी कि हाँ मैरिज होती है, ट्विन रेस की मैरिज होने का पर्पस क्या है, ऐसा माना जाता है कि ट्विन रेज से ही ट्विन फ्लेम्स। अब मैं यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत हुई कि क्या हमारे पेरेंट्स ट्विन रेज हैं, अगर हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो इट्स नॉट लाइक दिस। ट्विन ऐसा जो मुझको समझ में आया है, मैंने जाना है, जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, सपोज़ एक ड्रॉप होती है, ठीक है। एक ड्रॉप को अगर आप 2 में बांट दो तो 2 अनदर ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। सो ट्विन रेस के एक प्रकार से ट्विन रेस के कारण से ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं। अगर ट्विन रेस नहीं है तो ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो और क्लियरली समझाऊँ, आप अपने अपने पेरेंट्स से, आप इस वाया अपने पेरेंट्स इस दुनिया में आए हो, बट आप जो ट्विन फ्लेम्स हो वो आप अपनी रेज से स्प्लिट होके इनकारनेट हुए हो, ठीक है। तो उन रेज को यूनाइट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। लाइक आप अगर एक आत्मा के 2 हिस्से हो, यू आर अ स्प्लिट सोल, तो आपकी जो एक आत्मा है वो रेज का ही एक्सटेंशन होती है। अगर ट्विन रेज नहीं होते तो ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते थे, ठीक है। ये रेज गॉड की रेज होती हैं, ठीक है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्विन रेज होते हैं, ठीक है। तो उनको भी यूनाइट होना है, ठीक है, यूनाइट होना है, मैरिज में आना है, और वो डिवाइन टाइमिंग पे मैरिज में आते हैं। वो बिना बैलेंस हुए यूनाइट नहीं हो सकते हैं, बैलेंस होकर ही यूनाइट होते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे होते हैं उनकी। अदरवाइज़ उनका ऑफ एंड ऑन यूनियन हायर सेल्फ अप्रूव करती ही नहीं है, ठीक है। और उनकी सोल से फिर ट्विन फ्लेम्स इनकारनेट होते हैं, ठीक है। सो ये मेरी जानकारी ट्विन रेस पे थी। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समथिंग नया ट्विन फ्लेम्स पे मिला। आज का दिन आपका खूब अच्छा हो, शुभ हो, एंजॉय करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कैसे भूल गई, कल आप लोगों ने इतनी सारी विशेस मेरे प्रोजेक्ट पे दी, और भी लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि मैम हम भी आपके इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, उसके हिस्सेदार बनना चाहते हैं। उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, और जिन लोगों ने ढेर सारी कमेंट बॉक्स में बधाइयाँ दी, मैं उन सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सबका यूनियन हो जाए, और मेरे चैनल का कोई भी सब्सक्राइबर पेन में ना रहे। दिल से बोल रही हूँ, खुश रहिए आप लोग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।